हेलो स्टूडेंट्स, मैं सौरभ कोहली आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम चर्चा करेंगे इंडियन इकोनॉमी के बारे में। इसके एमसीक्यूज़ के जरिए हम इसकी चर्चा करेंगे। ये जो पूरी सीरीज़ है, इससे पहले मैं 10 वीडियो बना चुका हूं टीजीटी एसएसटी के लिए। टीजीटी एसएसटी जो कि TSSB, KVS, NVS, साथ ही साथ यूपीपीसीएस और एमपीपीसीएस, इसके अलावा अदर स्टेट एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी लाभदायक है। टीजीटी एसएसटी में आप क्या क्या क्वेश्चंस पढ़ सकते हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आप इस पूरी सीरीज़ में देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले आप क्या कीजिए, इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। भारत में भूमि क्षेत्र का कितना भाग वनों से आच्छादित है? तो ये उसका उत्तर है 1/5 भाग। वित्तीय वर्ष 2016-17 में केंद्र सरकार का राजकोषीय घाटा जीडीपी के कितने प्रतिशत तक सीमित रखने का लक्ष्य इस वर्ष के बजट से निर्धारित किया गया है? 3.5%। भारत में हीरे की खानें कहाँ पर हैं? मध्य प्रदेश। भारतीय रेल किस प्रकार की रेल लाइनों का प्रयोग करती है? सभी तरह की करती है, मीटर, नैरो, ब्रॉड। उपयुक्त सभी, आंसर डी। दूध के उत्पादन में विश्व का भारत में कौन सा स्थान है? पहला। चाय के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? पहला। देश का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? कपड़ा उद्योग। भारत की मुख्य खाद्य फसल कौन सी है? चावल। किस खनिज में भारत का विश्व में एकाधिकार है? अभ्रंग। जनसंख्या के आधार पर निम्नलिखित में से राज्यों का कौन सा क्रम सही है? उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल। विश्व व्यापार संगठन कब अस्तित्व में आया? जब भी ये प्रश्न आ जाए तो हमेशा ध्यान रखें 1995 तो याद ही रखें, और 1 जनवरी 1995 1 जनवरी। निम्नलिखित में से किस राज्य ने चकबंदी के मामले में सबसे कम प्रगति की है? पश्चिम बंगाल। योजना अवधि में कितनी बार भारत का व्यापार शेष अनुकूल रहा है? 2 बार। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी है? सी 933। भारत की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी है? 17 का है सी। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य साक्षरता के राष्ट्रीय औसत से नीचे है? उड़ीसा। जनसंख्या घनत्व का अर्थ है प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में महिलाओं में साक्षरता दर सबसे कम है? राजस्थान। विश्व की जनसंख्या में भारत की जनसंख्या का प्रतिशत लगभग कितना है? ए, आंसर ए, 17.5। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान है द्वितीय। विश्व में प्रत्येक 6 व्यक्तियों में से 1 भारतीय है। विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है चीन। किस राज्य में भारत में 2011 के अनुसार सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व है? बिहार। भारत में साक्षरता का प्रतिशत अधिक है पुरुषों में। परिवार नियोजन कार्यक्रम में जो प्रणाली अपनाई गई है उसका नाम क्या है? ए भी है, बी भी है, सी भी है और डी यानी कि सभी हैं। किस राज्य में अनुसूचित जनजाति का सर्वाधिक जनसंख्या है? मध्य प्रदेश। भारत में जनसंख्या वृद्धि का कारण क्या है? उपयुक्त सभी। किस दिन भारत की जनसंख्या 1 अरब अनुमानित की गई थी? 11 मई 2000। विश्व की जनसंख्या 6 अरब के बिंदु को किस दिन पार कर गई? 12 अक्टूबर 1999।
कुटीर ज्योति योजना में निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम संबंधित है? ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को विद्युत उपलब्ध कराया जाए। अंत्योदय का उद्देश्य क्या था? गरीबी में सबसे अधिक गरीबों की मदद करना। सर्वाधिक निर्धनता अनुपात की दृष्टि से घटते क्रम में 3 राज्य कौन से हैं? बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश। विश्व बैंक ने अनुसार भारतीय राज्यों में गरीबी निवारण की दृष्टि से सबसे अग्रणी राज्य है केरल। निर्धनता का क्या कारण है? श्रम की कम उत्पादकता, भूमि की कम उत्पादकता, रोजगार के साधनों में कमी, यानी कि सभी। आंसर डी। काम के बदले नाद से क्या तात्पर्य है? ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार उत्पन्न करने के कार्यक्रम। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम NREP से क्या तात्पर्य है? मांग जनित यानी कि डिमांड ड्राइवन कार्यक्रम से है। ग्रामीण निर्धनता को दूर करने का वर्तमान कार्यक्रम है राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। हम उस प्रश्न को छोड़ देते जो इम्पोर्टेंट नहीं है। शहरी निर्धनता को दूर करने का वर्तमान कार्यक्रम है, इनमें से कोई नहीं। सामुदायिक विकास कार्यक्रम आरंभ किया हुआ 1952 से चल रहा है ये। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम में सम्मिलित कर दिया गया है IRDP। IRDP पूरे देश में कब प्रारंभ किया गया? 1982। ट्राइसेम कार्यक्रम संबंधित था ग्रामीण युवाओं से। नेहरू रोजगार योजना का संबंध था शहरी लोगों को रोजगार देने से। स्कूली बच्चों के लिए दोपहर का भोजन योजना में सम्मिलित है केवल प्राथमिक शिक्षा। भारतीय कृषि में मौसमी अल्प रोजगार की दशा पाई जाती है, जिससे निम्नलिखित की संज्ञा दी जा सकती है। दृश्य अल्प रोजगार। भारत में निम्नलिखित में से किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है? चक्रीय, संरचनात्मक, ग्रामीण, ये सभी प्रकार की पाई जाती है। आंसर डी। शहरी क्षेत्रों की निर्धनता निवारण हेतु निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम वर्ष 2013-14 में प्रारंभ किया गया? राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन। भारतीय अर्थव्यवस्था में श्रम की आधिक्य है, भूमि एवं पूंजी का अभाव है, कृषि का क्षेत्र की आर्थिक जीवन में प्रधानता है। उपयुक्त सभी। आंसर डी। छिपी हुई अर्थ अथवा अदृश्य बेरोजगारी क्या है? सीमांत भौतिक उत्पादकता शून्य हो जाती है। प्रधानमंत्री की रोजगार योजना वर्तमान में किस क्षेत्र में लागू है? ये जो लागू है शहरी और ग्रामीण दोनों में है। साक्षर भारत क्या है? महिलाओं को साक्षर बनाने के लिए 2011, 10 और 11 के केंद्रीय बजट में घोषित एक योजना। वर्तमान में देश में कितने प्रतिशत गांव विद्युतीकृत हैं? 87%। भारत में राष्ट्रीय आय समूहों का आकलन किसके द्वारा किया जाता है? CSO। निम्नलिखित में से भारत का राष्ट्रीय आय को सबसे मुख्य स्रोत क्या है? कृषि। जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होती है, राष्ट्रीय आय में तृतीयक क्षेत्र का अंश बढ़ता जाता है। भारत का राष्ट्रीय आय में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र का सबसे कम योगदान है? प्राथमिक। भारत में सकल घरेलू बचतों में सर्वाधिक योगदान किसका है? घरेलू क्षेत्र का। भारत में राष्ट्रीय आय की संगणना में आने वाली एक कठिनाई क्या है? आमोद्रिक क्षेत्र का अस्तित्व। भारत में प्रति व्यक्ति न्यूनतम आय वाला राज्य कौन सा है? बिहार। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना निम्नलिखित आधार पर की जाती है? चालू मूल्यों के आधार पर और स्थिर मूल्यों के आधार पर, दोनों पर। तेंदुलकर समिति 2008 द्वारा भारत में निर्धनता अनुपात आकलित किया गया है 25.6%।
भारत में दूध का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? उत्तर प्रदेश। सड़क मार्ग की लंबाई की दृष्टि से कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है? महाराष्ट्र। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना का संबंध है सड़क यातायात से। भारत में यात्री यातायात में सड़क यातायात का भाग लगभग कितना है? 80%। योजना आयोग के सदस्यों की संख्या कितनी होती है? सरकार की इच्छा अनुसार परिवर्तित होती है। 12वीं पंचवर्षीय योजना के विकास दर का लक्ष्य कितना निर्धारित किया गया है? 8.0%। सेल की स्थापना कब की गई थी? 1974 में। किस समिति ने कृषि जोतों एग्रीकल्चर होल्डिंग्स पर कर लगाने की संतुष्टि की थी? राज समिति। भारत में हरित क्रांति किस मामले में सर्वाधिक सफल रही है? गेहूं और चावल। निम्न में से किस फसल का उचित और लाभकारी मूल्य FRP सरकार द्वारा घोषित किया जाने लगा है? गन्ना। अब तक कुल कितने वित्त आयोग का गठन भारत में किया जा चुका है? 14। निवेश की दृष्टि से भारतीय अर्थव्यवस्था की निम्नलिखित में से सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? इस्पात। भारत में गठित सबसे पहली सहकारी समितियां कोऑपरेटिव सोसाइटी कौन सी थी? साख समितियां। भारत में बेरोजगारी की समस्या मूलतः हैं संरचनात्मक। विदेशी व्यापार को बढ़ावा देने के लिए भारत में विशेष आर्थिक क्षेत्रों सेज की स्थापना किस देश की तर्ज पर की गई है? चीन। भारत का अधिकतम विदेशी व्यापार किसके साथ है? अमेरिका। सरकार की औद्योगिक नीति के अंतर्गत सरकारी क्षेत्र के लिए आरक्षित उद्योगों की संख्या कितनी है? 3। उदारीकरण तथा अनियंत्रणों की स्थिति अपनाते हुए सरकार ने अधिकांश उद्योगों के लिए लाइसेंस की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया है। वर्तमान नीति में कितने उद्योगों के लिए औद्योगिक लाइसेंस अनिवार्य है? 5। दुर्गापुर इस्पात संयंत्र किसके सहयोग से बनाया गया था? ब्रिटेन। कौन सा देश विश्व का सबसे अधिक गेहूं उत्पादक देश है? चीन। नीली क्रांति का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? मत्स्य पालन। 11वीं योजना रणनीति क्या थी? ये उपयुक्त सभी थी, यानी कि तीव्रतर विकास के साथ अधिक सीमित समृद्धि, 7 करोड़ नए रोजगार अवसर सृजित करना, 2012 तक प्रत्येक गांव को ब्रॉडबैंड सुविधा से जोड़ना।